पिछली रविवार से हमने किसी बंदे की जिंदगी से सीखना शुरू किया था। कौन सी व्यक्ति की जिंदगी से? गरीब दाऊद नहीं, उस दाऊद के बारे में जो परमेश्वर ने डायरेक्ट अपॉइंट किया गया, मसा किया गया किंग, राजा, और इज़राइल के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री सक्सेस। 66 लड़ाई लड़ा, एक भी हारा नहीं, सबसे ज्यादा लड़ाई जीता हुआ किंग है, और इज़राइल के लिए सबसे ज्यादा जमीनें इकट्ठे किया हुआ राजा, और मंदिर बनाने के लिए फाइनेंस इकट्ठे करके दिया, बहुत कुछ काम किया, और चरवाहा से राजा बन गया। और यीशु मसीह जिसके साथ कवेनेंट बांधा हुआ एक किंग है, एक राजा है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर ने कवेनेंट बांधा, तेरे बाद भी तेरी सिंहासन में बैठने के लिए कोई हमेशा होगा, और तेरी राज्य कभी एंड नहीं होगा। हम जब प्रार्थना करते यीशु मसीह को हम पुकारते, दाऊद का संतान नाम लेके पुकारता है। उस ऑनर, उस आदर परमेश्वर ने दिया गया एक ब्लेस्ड व्यक्ति। सो उसकी लाइफ से, जिंदगी से हम सीखेंगे। परमेश्वर ने ये सारे कहानियां इसलिए नहीं लिखा किताब पूरी करनी है या कोई नया धर्म बनाना है। यीशु मसीह ने इसलिए मुझे और आपको इस वचन दिया गया, और उनकी लाइफ से खुला लिखा गया। उन्होंने गलतियां किया गया, लिखा गया, उनसे बेवकूफियां हुआ, वो लिखा गया, उनसे सही हुआ, और उनमें कुछ स्पेशलिटी भी थे। परमेश्वर बाइबल में एक ही व्यक्ति को बोलता है, ही इज आफ्टर माई ओन हार्ट, ये मेरे दिल की करीब का बंदा है। दाऊद का एक बहुत बड़ा खासियत है, एक बार दाऊद एक लड़ाई जीत के आया, और जब वो घर पे पहुंचा पता चला उसकी बीवी बच्चे और उसके साथियां जितने भी है सबकी बीवी बच्चा और उनकी संपत्तियां सब दूसरे आके चुरा के लेके गया। और तब भी दाऊद एक नॉर्मल व्यक्ति होता तो क्या करता है? प्रार्थना में बैठता है या जाता है, चलो मेरी वाइफ को किसी ने लेके गया, मेरी परिवार को किसने, कौन पीछे पड़ा हुआ है, अभी चले जाता हूं मैं पीछे। बट दाऊद तब भी परमेश्वर से पूछा, मैं जाऊं न जाऊं। मतलब वो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए या सुन के उसकी आज्ञा पे चलने वाला बंदा था। बहुत मुश्किल है, आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझसे ये बात कर, वो बात कर। हम बहुत बार जो बाइबल में लिखा वो तो सुनते नहीं है, हम बोलते हैं परमेश्वर मुझसे वो बात कर, ये बात कर। अच्छी बात है प्रभु, मुश्किल होगा आपको, क्योंकि उसकी इंस्ट्रक्शन आपको शरीर को खत्म करना पड़ेगा। सो बाइबल में जो लिखा गया परमेश्वर उसका पालन करना शुरू करो, फिर परमेश्वर आपको नई 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 बातें सिखाएंगे, समझाएंगे। सो दाऊद का पिछली संडे हमने सीखा, समझा, दाऊद का अभिषेक हुआ, और दाऊद को परिवार का पहला चॉइस था। दाऊद परिवार चाहता था दाऊद के ऊपर मसा आए, या दाऊद की बेटा जसी का बेटा दाऊद पहले राजा बने, कोई चाहता नहीं था, क्योंकि परिवार का चॉइस नहीं था वो बंदा। मेरा आवाज थोड़ा सेट करो। जसी का चॉइस था, ज्यादा कर दिया, कम करो आप। जसी का चॉइस था एलियाब अपना बेटा, बट परमेश्वर के सामने एक एक बेटों को लेके आया। सैमुअल को परमेश्वर ने बोला, मैंने इसको क्या किया? तिरस्कार किया, तिरस्कार किया, तिरस्कार किया। उसमें से हमने पिछली संडे ये भी सीखा, परमेश्वर किसी को बिना टेस्ट से तिरस्कार नहीं करता। उसका मतलब मैं और आप हमारी जिंदगी में इसी टाइम भी हमारे टेस्ट चल रहे होंगे, उसी टाइम हमें तिरस्कार नहीं होना चाहिए, हमें परमेश्वर स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर स्वीकार उसी व्यक्ति को करता है जो परमेश्वर की आज्ञा पे चलता है, पवित्रताई में चलता है। गलतियां मैं और आप करते हैं, हम यीशु मसीह के लहू को मांग सकते हैं, वो जानते गलतियां होगा, बट प्रभु चाहते हैं आप परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा, बी होली बिकॉज योर फादर इज होली। जैसे तेरा परमेश्वर सिद्ध है, पवित्र तू भी होता जा, होता जा, होता जा। बातों में, सोचों में, विचारों में उस पवित्रता में बढ़ना, डेली ट्राई करना। और दाऊद सेलेक्ट हुआ, दाऊद का मसा किया गया। परमेश्वर ने दाऊद को उसी टाइम जो राजा चल रहा था, शाऊल, किंग सॉल, शाऊल बोलते हिंदी में, उसकी अंदर एंट्री भी दे दिया। और दाऊद ऐसे बंदा था, दाऊद को कौन सी वर्शिप इक्विपमेंट चलाना आता था, कौन सी, वो आराधना करता था परमेश्वर को। स्ट्रिंग्स, मतलब समझो गिटार चलाना आता, और वो आराधना करता था परमेश्वर के लिए, अपनी गिफ्ट परमेश्वर के काम के लिए, जिसके ऊपर जहां उसको रखा गया उधर भी वो आराधना करता था। आपको जो गिफ्ट दिया गया परमेश्वर ने, कोई बोलेंगे मुझे गाने का गिफ्ट नहीं है, मुझे कीबोर्ड नहीं चलाना आता, उस गिफ्ट की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, वो मुझे भी नहीं आता, बट मेरा दूसरी गिफ्ट है। मैं जब चर्च में बैठता था, मेरा वाइफ गाती है,
मेरी फादर इन लॉ प्रचार करते थे और मैं चर्च में बैठकर सोचता यार भाई मेरे पास तो ये कुछ है ही नहीं, ना मेरे से प्रचार होगा ना मेरे से गाना होगा। मैं परमेश्वर ने बोला तेरे को गिफ्ट दिया गया, तेरे को बोना है। मैं 20-30% सोचता नहीं था, मैं बोता था, क्योंकि बाइबल में लिखा गया बोना भी एक वरदान है। ये सच में वरदान है। कुछ बंदा दिल खोल के बोता है, कुछ बंदा पकड़ पकड़ के पहिया पकड़ के बोता है। उसको वरदान मिला नहीं है, मांगो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपके पास कोई भी वरदान नहीं है। एक वरदान आपको लगेगा है नहीं, बट ऐसा नहीं है, सबको परमेश्वर ने वरदान दिया गया। आप परमेश्वर की छाया में बनाए गया या बंदर की छाया में बनाए गया है। कभी कभार डाउट लगता है वाशी, डाउट लगने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर की छाया में बनाए गया। किसकी छाया में? परमेश्वर की छाया में। आपकी कलर कुछ भी हो, दांत कैसे भी दिख रहे, आपकी बाल हो नहीं हो, आपकी बाल पतला है ऊपर, आप परमेश्वर की छाया में, आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया गया। सो आप जब इस चीज समझोगे, आप एक अलग कॉन्फिडेंस में चलेंगे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं चलेंगे, परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता में आप चलेंगे। हालेलुया। और दाऊद का भर्ती हो गया। सो आज जो दिया गया गिफ्ट है, बाइबल में लिखा है जिसके पास है उसको और, जिसके पास है उससे और लिया जाएगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। उसका मतलब आप एक वरदान, एक गिफ्ट का इस्तेमाल करना शुरू करोगे, परमेश्वर आपको क्या करेंगे? और भी वरदाने देंगे, और भी आशीषें देंगे। जो आप लगाओ, इस्तेमाल करो, परमेश्वर आपको और वरदाने और आशीषें और अनुग्रह देता ही रहेंगे। दाऊद की लाइफ से आपने सीखा। अब देखेंगे दाऊद का परमेश्वर ने प्लेस किया गया। प्रभु एंट्री देता है, परमेश्वर भी सिस्टमैटिकली चलता है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप चलता है। दाऊद को एंट्री दिया राजा के घर पे। उसके बाद दाऊद का पहला टेस्ट आया। परीक्षा लाइफ में आता है, दो परीक्षा, दो तरीके का परीक्षा होता है। एक परमेश्वर लेके आता है, एक शैतान लेके आता है। परमेश्वर जो परीक्षा रखता है आपको, वो आपको प्रमोट करने के लिए। परमेश्वर जो परीक्षा रखता है किस चीज के लिए? आपको अगली लेवल पे लेके जाने के लिए। जो शैतान जो परीक्षा लेके आते हैं वो आपको खत्म करके डिस्ट्रॉय करने के लिए। और परमेश्वर आपको टेम्पटेशन में नहीं डालेगा। अच्छा तुझे व्यभिचार करने का मौका देता हूं, देखता हूं तू व्यभिचार करेगा, नहीं, परमेश्वर वो नहीं करेगा। वो शैतान लेके आता है व्यभिचार करने का मौका, चोरी करने का मौका, उल्टा सीधा काम करने का मौका, तोड़ फोड़ करने का मौका, चुगलियां करने का मौका। बट परमेश्वर वो परमेश्वर जो परीक्षा लेके आते हैं वो अलग अलग परीक्षा है। वो आपको डिफरेंट तरीके से सॉफ्टली वो आपको टेस्ट करेगा, आपको पता भी नहीं होगा। और परमेश्वर प्रभु चाहता है, समझो आप उधर से दौड़ रहे हैं, खुदा इस जगह खड़ा है। आपने देखा होगा ना, माँ बाप जैसे बच्चा मैदान में रेस करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं? वो तू आराम से दौड़, तू फेल हो जाए। या माँ बाप बच्चों को एनकरेज करते हैं, दौड़ और दौड़ और दौड़, जल्दी आ जल्दी आ। क्या करते हो माँ बाप? आप पार्क में बच्चों को लेके गया तो आपको पता है क्या करते हो आप एनकरेज करते हो ना, तू जल्दी आ, जल्दी दौड़ के आ। आपका पिता परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर भी चाहता है आप जिस दौड़ में हैं उसमें आप हारना नहीं, आपको जीतना है। और खुदा आपके साथ है और आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। दाऊद के लाइफ से आप जब सीखेंगे, मेरा फेवरेट, बाइबल में हर कैरेक्टर अमेजिंग है, बट जो दाऊद की लाइफ जब आप पढ़ते, वो मिलिट्री कैप्टन था, मास्टर पॉलिटिशियन था, मास्टर डिप्लोमेट था। वो चरवाहे से बहुत गलतियां किया, अलग अलग काम किए, बट परमेश्वर ने उसको ग्रो कराया। और दाऊद का लाइफ इसलिए आपको सीखना जरूरी है। उन दिनों में हमने दाऊद का लाइफ सीखा, उसके पहले किसकी लाइफ सीख रहा था? उसके पहले डैनियल, और कुछ 2-4 राजाओं का पढ़ा हमने, बेलशस्सर, नेबुकदनेस्सर, ये राजा वो राजा। कुछ राजा हमने पढ़ा है, रातों रात कोई राजा का मृत्यु हो गया, एक राजा को मार के दूसरा बैठ गया। बट दाऊद को किसी ने मारा नहीं, दाऊद को किसी ने चीट नहीं कर पाया। बाइबल में लिखा गया दाऊद पूरा बुढ़ा होके, मतलब आप जानते हैं जो बुजुर्ग बंदा होता है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है ठंड लगना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा ना, ब्लैंकेट उड़ के सोता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लगता है, शरीर का जो गर्माहट बना के रखने का जो स्थिति है खत्म हो जाता है। इसलिए जो बुजुर्ग बंदा है उनको ज्यादा ठंड लगता है, क्योंकि वो शरीर का वो क्षमता खत्म होते होते जा रहा है। बाइबल में लिखा है दाऊद ऐसे बुजुर्ग होके वो बंदा परमेश्वर के पास पूर्ण रूप से हो गया। इतना हाईली फेवर्ड परमेश्वर का बंदा था किंग डेविड। सो जब आप अगर सीख पाओगे, आपकी लाइफ टर्न होगा, चेंज होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। अगर आपने समझ लिया ढंग से, दाऊद के लाइफ पढ़ लिया, आप ब्लेस्ड हो जाओगे और आपकी लाइफ टर्न होगा। आज हम देखेंगे नेक्स्ट दाऊद के लाइफ में परमेश्वर ने और क्या क्या किया।
17 पहला शमूएल अध्याय 17 4 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। बाइबल वर्ड्स हम पढ़ के थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। इश्यू क्या था, क्या पंगा चल रहा था। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोपा था, और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शिकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उसके कंधों के बीच बरछी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के ढोंगी के समान थे, और उस भाले का फल 600 शिकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इज़राइली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इज़राइली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इज़राइलियों का मन कच्चा हो गया, और वे अत्यंत डर गए। इज़राइल में एक सिस्टम, शत्रु आया, शत्रु आके पुराने टाइम में क्या होता था, अलग अलग तरीके से युद्ध होता था। एक तो युद्ध होता है, उस तरफ से भी 5000 लोग आ रहे, इस तरफ से भी 5000 लोग आ रहे हैं। जो मर गया, ज्यादा मर गया, जो ज्यादा रह गया वो दूसरे देश को खा जाता है। दोनों जगह नुकसान हो जाता है। समझो एक जगह 5 से 5000 बंदा मर गया, दूसरा 4000 में 4000 मर गया, 1000 बच गया। बट राज्य, कुछ कुछ राज्य डिसाइड करते हैं दोनों तरफ से एक एक बंदा उठाओ, तुम भी अपनी जगह से एक वीर को उठाओ, हम भी अपनी जगह से एक वीर को उठाएंगे। जो जीतेगा उसका, जो हार चुका है उसका देश, उसका सब संपत्तियां, फाइनेंस, सब कुछ जो जीता हुआ वीर का। सो ऐसे ही फिलिस्तीनी, मैं आपको डिटेल इसलिए समझाते जा रहा हूं क्योंकि बहुत बार थोड़ा थोड़ा पता होता है, आपको सालों लग जाता है पूरा चीज समझने के लिए। और जब फिलिस्तीनी आके उन्होंने अपनी तरफ से एक दानव, जायंट, उसकी लंबाई चौड़ाई सब लिखा गया, बहुत ताकतवर था। हमने सुना है ना, राक्षस के बारे में सुना है, और बहुत जगह पत्थर से उनके पैर भी दिखते हैं, मतलब इतना बड़ा लंबा, जायंट्स बोलते हैं। उसी ग्रुप से ही फिलिस्तीनी बंदा था, उसने आके इज़राइल को अटैक करने के लिए पूरी तैयारी के साथ ताना मार रहा था। और राजा शाऊल जो इज़राइल की किंग और समस्त इज़राइली, उन सब का तो पैंट गीली हो गई, कोई जा ही नहीं रहा था, मतलब देशी भाषा में बोलेगा तो कोई जा ही नहीं रहा था। और वो तो ताना बोलते जा रहा था, तुम्हें दम में तो आगे आ जाओ, मैं देखता हूं करता हूं, कोई आगे नहीं आ रहा। ये सब सुन के दाऊद आ गया उसी जगह, अपने भाइयों को टिफिन देने आया या देखने आया, समझो है खाना देने के लिए, या बात पता तो चल गया उसको भी। उसने सुना, दाऊद ने सुना, और वर्स 45 में हम पढ़ेंगे। दाऊद ये पढ़ा, समझा, एक इवेंट जो हुआ उसको हम समझेंगे, फिर देखते दाऊद क्यों गया आगे। 45 हाँ। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। 45, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। दाऊद जब ये फिलिस्तीन आके अटैक करने की कोशिश कर रहा था, दाऊद सुना, दाऊद ने बोला, मैं, तू मेरा परमेश्वर को, हमारे इजरायली लोगों को ताना मारते जा रहा है, आज मैं तुझे खत्म करूंगा, डिस्ट्रॉय करूंगा। तू आता तेरी अपनी ताकत के साथ, बट मैं आता हूं मेरी परमेश्वर के नाम पे। इसमें से मुझे और आपको सीखने वाली बात क्या है? आज हमारे खिलाफ लड़ने के लिए हो सकता है जायंट या कोई दानव नहीं होगा। आज हो सकता है आपकी एनिमी, कोई बीमारी आपके खिलाफ, आपकी शत्रु बन के खड़ा होगा, कोई कर्जे आपके खिलाफ शत्रु बन के खड़ा होगा, छुटकारा नहीं मिल रहा, परेशानियां, इश्यूज, उसी टाइम डर आपकी जिंदगी में होगा।
आप दिखने में अट्टे कट्टे होंगे, बट कुछ भी चीज से आपको डर लगता है, कोई इवेंट हो जाता है आपको डर लग जाता है। इसी में जो चीज आपको पैरालाइज करने के लिए, जो चीज आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो चीज आपको डराने के लिए आता है, उसी टाइम आपको फेस करना है उसको, खुद की ताकत पे नहीं, परमेश्वर की ताकत पे डिपेंड करके उसको आपको सामना करना है। समझ गया? किसकी बल पे? परमेश्वर के बल पे। और बोलना भी है, क्योंकि दाऊद बोला मैं आज तुझे खत्म करूंगा, मैं आज तुझे तेरा सिर तो अलग करूंगा, और हुआ भी है। लास्ट में देखते दाऊद तो चूहा है उसके सामने, जब उस दानव को देखते उसके सामने तो चूहा है। आपने दानव को देखा नहीं होगा। 5 नंबर मार्केट में एक सब्जी वाला बैठता था पहले, हो सकता है अभी बैठते, मुझे पता नहीं है, अभी भी है। उसकी हाथ देखना आपने, कहीं 5 नंबर सब्जी मार्केट में जाना है, जिन्होंने 5 नंबर से उनको पता है, वो छोटा दाना मतलब समझे वो तो कुछ भी नहीं है। आप देखना, जब ये रियलिटी है, आज भी थोड़ा बहुत समझो बीज उधर उधर है। दाऊद कुछ भी नहीं, बट दाऊद ने फेस किया उसको। बोला गया मैं तुझे आज मारूंगा, खत्म करूंगा। आपको फेस करना है अपनी इश्यूज को इन जीसस नेम, यीशु के नाम पे। और शत्रु होंगे, हर इफेक्टिव व्यक्ति को शत्रु होगा। मेरा भी शत्रु है, इस चर्च का भी शत्रु है, बहुत सारे नहीं, थोड़ा बहुत है, कुछ तो मिलेंगे कि नहीं कुछ साल के बाद, इन जीसस नेम। कोई भी इफेक्टिव काम करेगा शत्रु होगा। आपकी जिंदगी में शत्रु नहीं है, उसका मतलब तो आप कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा, आप कुछ कर ही नहीं रहा, इसलिए तो कोई शत्रु है नहीं। तो बट उस टाइम जो फेस करना, किसके नाम पे फेस करना है युद्ध को, लड़ाई को, दाऊद ने किसके नाम पे किया? और विक्ट्री को बोलते हैं जीत मिल चुका है, नहीं, जीत मिलने के पहले उसने डिक्लेयर कर लिया, जीत मिलने के पहले ही। और देखते दाऊद ने उसके लिए उसको फेस करने के लिए तैयारियां क्या क्या किया। 34 to 37 समझ आ रहे हो ना आपको? मैं स्टोरी से लेके जा रहा हूं, इवेंट बाय इवेंट, आप समझे और आपको दिमाग में लगे। जब लाइफ में इश्यूज आएंगे, अगली प्रेयर रिक्वेस्ट खड़ा होगा, ट्रबल्स खड़ा होगा, किसके नाम पे आप फेस करोगे प्रॉब्लम्स को? किसके नाम पे? परमेश्वर यीशु के नाम से। और उसको आपको बोलना है, मुंह पे नहीं मर गया, सड़ गया, खराब हो गया, नहीं। इस बीमारी जो मेरे सामने खड़ा है, कोर्ट केस खड़ा है आपके सामने, हार दिख रहा है आपको, आप बोल सकते हैं यीशु के नाम से। मैंने भी कोर्ट केसेस फेस किया, बोलता गया, जीत पा चुका यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। 17:34 to 37 दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सींग या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतरा रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथों में से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरा साथ रहे। तब दाऊद बड़े बड़े बात बोलना शुरू हो गया, तो राजा शाऊल ने बोला, बेटा किसकी बल पे बोल रहे? तू भांग तो नहीं पिया? तू किसको दे के बोल रहे? जैसे गली में कुछ बंदे होते हैं, पीछे उसके पीछे कोई गुंडा खड़ा होता तो छोटा बंदा ताना मारता है, मारूंगा मैं तेरे को, करूंगा। तो राजा ने सोच लिया, बेटा तेरे को क्या हो गया दाऊद, तू किसकी बल पे बोल रहे सब, तू कुछ कर पाएंगे? दाऊद ने बोला, हाँ, जिस परमेश्वर ने मुझे बालू से, शेर से बचाया, इसने बालू मारा है, शेर मारा है। पिछली एक्सपीरियंसेस को, पिछली टेस्टमनी को उसने डिक्लेयर किया। मैं कलीसिया आपको एक चीज समझाता हूं, जब प्रेयर रिक्वेस्ट आके खड़ा होता है, परेशानी आके खड़ा होता है, पिछली गवाहियां परमेश्वर ने दिया उसको बोल के प्रार्थना करना शुरू करो। जो परमेश्वर ने मुझे घर दिया, अभी आप बेटी की शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बोलो परमेश्वर मेरे को बच्चा दिया, परमेश्वर ने जब मुझे इस जरूरत था उसको दिया। पिछली टेस्टमनी याद करो। टेस्टमनी हम तो देते नहीं है, भूल ही जाते हैं। टेस्टमनी दे दिया, नजर लग जाए। गवाही हम थोड़ी देते, गरीब देते गवाही, हम तो अमीर है, हमें शर्मिंदा आता है, गवाही हम क्यों दे?
गवाही आप देते रहो और प्रार्थना में डिक्लेयर करते रहो, ये पिछले दिनों में मुझे इस कोर्ट केस से बचाया, परमेश्वर ये लफड़े से भी मुझे बचाएगा। आज आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता है जब परमेश्वर आपको एक एक एक्सपीरियंस से ले जाता है, आप डिक्लेयर करेंगे जिस टाइम परमेश्वर ने मुझे, दाऊद कह रहे मुझे शेर से बालू से बचाया, वो परमेश्वर इसी अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्तीन इसकी हाथों से भी मुझे बचाएगा। चर्च, माय फैमिली, आप डिक्लेयर करेंगे अगली बार परेशानी आए, ट्रबल्स आए, इश्यूज आए, कोई भी गोलियात, कोई भी दानव आपके सामने खड़े रहेंगे, आप क्या करेंगे उसी टाइम? पिछली गवाहियों को बोलेंगे, उस परमेश्वर ने मुझे जो पिछली टाइम गवाहियां दिया, पिछली टाइम मुझे आशीष दिया, पिछली टाइम मुझे चंगाई दिया, उसी परमेश्वर मुझे आने वाले टाइम में भी बचाएगा यीशु का सामर्थ्य नाम से। हर साल, हर टाइम, हर महीने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। परमेश्वर अगली जो इश्यू मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मुझे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे सीक्रेट टेस्टिमनीज है मेरी लाइफ में और हर उसमें से परमेश्वर ने बचाया। 1 2 3 बोल ही सकते, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बचाता रहा और मुझे पता है आगे भी बचाता रहेगा। आमीन, आमीन। आप डिक्लेयर करना, हर दानव, हर परेशानी आपके सामने आएंगे, डिक्लेयर करना जो परमेश्वर ने पिछली बार मुझे बचाया वो इस बार भी बचाएंगे। 38 और 40 उसी का 17 अध्याय 38 एंड 40। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं आपको बाइबल अपनी जिंदगी में आप कैसे लागू कर सकते हैं वो सिखाते जा रहा हूं आगे। केवल पढ़ते नहीं जा रहे हम, दाऊद ने क्या किया हम कैसे कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, उसको देख के हम पढ़ेंगे आगे, समझेंगे। 38 वर्स 40। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का तोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसीलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में दाऊद जब युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार हो गया, राजा भी कन्विंस हो गया, अच्छा ठीक है, तूने बालू मारा, तूने शेर मारा, चल। राजा के पास ऑप्शन भी तो नहीं है और कोई, एक बंदा तैयार हो गया, खड़ा है, कॉन्फिडेंस में, राजा बोल चल, अभी तू चल, देख तो लो, कर तो लो, उसके सामना तो करके देख लो। और राजा ने अपनी आर्मर, अपनी तलवार, अपनी सब कुछ उठा के दिया और दाऊद को पहन के देखा। दाऊद को पता चले भाई इससे तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको एक्सपीरियंस कर, मैंने इसको इस्तेमाल किया ही नहीं है। दाऊद अपनी सिस्टम से आ गया वापस। इससे सीखना क्या है? आपको, आपके लिए परमेश्वर ने रास्ता बनाया गया, आपके लिए सिस्टम्स बनाया गया, आपके लिए युद्ध लड़ने के लिए तरीका परमेश्वर ने बिब्लिकल बनाया गया, उसी को इस्तेमाल करना। दुनिया का, पड़ोसी का, किसी और को चला हुआ चीज अपने ऊपर उठा के मत करना। दुनिया की जैसे लड़ना नहीं है। दुनिया इश्यूज होने का टाइम पॉलिटिकली लड़ते हैं, लड़ाई के साथ लड़ते हैं, रिश्तेदारों के साथ लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तरीके इस्तेमाल करते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं, साजिशें करते हैं। आपका डिजायर पूरी नहीं होने के टाइम में चालाकियां करते हैं। मैंने देखा बहुत बार प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर नहीं होता, लोग तो अपनी गेम्स बनाते हैं, लॉजिकली ये वो काम, बट उसको छोड़ के प्रार्थना में और परमेश्वर के तरीके से उस चीज को लड़ने की कोशिश करो, देखना जीत आपकी होंगी। दुनिया की जैसे आप भी लड़ने कोशिश करेगा, आप भी जीतने कोशिश करेगा, आप क्या होंगे? फेल होंगे। उनका हथियार आपके ऊपर लगेगा ही नहीं। वो चोरी कर रहे, पता ही नहीं, आपने ऑफिस से स्टेपलर उठाया, वही पकड़ लिया, नौकरी भी चला गया। अब कह रहे वो बंदा बैठ के स्टेपलर किया, उसने तो ऑफिस से चोरी करके घर बनाया, मैंने तो एक छोटी सी गलती कर लिया, पकड़ लिया। इसलिए पकड़ा क्योंकि आपके लिए वो रास्ता बना ही नहीं है, वो आपका रास्ता ही नहीं है। आपका अलग तरीके से ब्लेसिंग, आशीष में जाना है। सो कॉपी पेस्ट आप करने के टाइम में सोचना, दुनिया के सिस्टम कॉपी पेस्ट नहीं करना। जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाए गए सिस्टम्स, आपके लिए जो रास्ता खुदा खोल रखा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने चलना है। जो आपके ऊपर कोई थोपने कोशिश करेगा, तू ऐसे कर, तू वैसे कर, चाचा ऐसे करता था, मामा ऐसे करता था, हमारा रिश्तेदार ऐसे करता था, हमारा भाई ऐसे करता था, आप उसी टाइम बोलेंगे भाई साहब ये मेरे लिए चलने वाला सिस्टम्स नहीं है, मैं अपनी तरीके से परमेश्वर ने दिया गया सिस्टम से अकॉर्डिंगली मैं युद्ध लड़ रहा हूं। समझ रहे हो आप? हेलो, फॉलो कर रहे हो? 50 50 51 उसी का 17 का 50 50 51।
यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सर उसी तलवार से काट डाला। दाऊद ने सब कुछ तलवार लेके नहीं गया, वो पत्थर उठाया। पत्थर को आप जानते, ये वो सिस्टम जैसे कुछ जगहों में शिकारी लोग इस्तेमाल करते, चोर इस्तेमाल करते हैं। एक एक कपड़े जैसे एक होता है, फिर रस्सी होता है, उसके अंदर रख के घुमा 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 के वो लॉन्च कर लेते हैं, जाके एग्जैक्ट निशाने पे लगता है। बहुत जगह में, कुछ जगह में ट्रक ड्राइवरों को रात को चोरी करने के लिए चोर इस्तेमाल करते हैं। वो पहाड़ के ऊपर से जो ट्रक चल के आते हैं, उनको पता है रात को, और ऐसे फेंकते, किलोमीटर जाके लगता है और ट्रक ड्राइवर मर जाते हैं, उसकी सिर पे लग जाते हैं और ट्रक एक्सीडेंट होता है, माल चोरी करता है। आज भी चलता है ये सब बहुत जगहों में। और ये दाऊद एक्सपीरियंस्ड था, उसने ऐसे मार के भेजा और उसकी माथे पे लग गया, क्योंकि माथा ही एक जगह था, प्रोटेक्टेड नहीं था, और उसी फिलिस्तीन, उसी बंदे का मृत्यु हो गया। दाऊद जाके उसी की तलवार से उसी की गर्दन काट के लेके आया। इससे आपको जो समझने वाला जो सिस्टम है, आप परमेश्वर की बातों पे डिपेंड करोगे, विक्ट्री, जीत हमारी बुद्धि पे निर्बल होने से आएगा नहीं। हमारा जीत परमेश्वर की सिस्टम से, जो आपको सिखाया गया, उसी पे आप निर्बल होंगे। आपकी जिंदगी में विक्ट्री और आशीष और अनुग्रह आएंगे। तो हमेशा डिपेंड कैसे करोगे? परमेश्वर से मांगिए। स्ट्रेटेजी क्या है? खुदा, हमारी घर पे एक इश्यू चल रहा है, पति, आज भी आपने सुना कोई किडनी स्टोन से आजाद हो गया, कोई दारू से आजाद हो गया। आपने गवाही सुना, मैं कैसे करूंगा? दारू छुड़ाने के लिए दुनिया क्या करता है? दुनिया का स्ट्रेटेजी क्या है दारू छुड़ाने के लिए? पति दारू पीता तो पत्नी क्या करता है? पहले दारू पी के परेशान हो गए तो क्या करता है? पहले वो खुद लड़ेगी, पहले वो खुद लड़ेगी, फिर घर परिवारों से लड़ेगी, फिर सास का जान खाएगा, बोलेंगे तू का क्या बच्चा पैदा किया, सास का भी जान खा लिया। उसके बाद तो ससुर अपने मायके से लोग बुलाते हैं, सब कर दिया। उसके बाद मायके वाले आ जाते हैं, मायके वाले आके बोलते हैं चल इसको तो कोई डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते, एक हफ्ता छोड़ देते, फिर और परेशान कर लिया, सब पकड़ के इसको जाके कहां छोड़ देते हैं? उस केंद्र, क्या नाम है, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ देते हैं। वो उधर से भी 2 हफ्ते के बाद भाग के आता है, फिर बीवी को आके बोलेंगे अब मैं नहीं पीऊंगा, तेरे कसम, बच्चे के कसम, मेरा पापा कसम। 2 हफ्ते के बाद फिर वो पीना शुरू हो जाएगा, सब कसम भूल जाना है उसने। आप भी वही सिस्टम फॉलो करते रहेंगे, ये फेल होता 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 रहेगा। मैंने अब तक नशा मुक्ति केंद्र से आजाद हुआ बंदा कोई नहीं टकरा है मुझे, बट मैं जब से कलीसिया शुरू हुआ, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमनी सुना, नशे से आजाद हो गया, नशे से आजाद हो गया, नशे से आजाद हो गया, परिवार ब्लेस्ड हो गया, आशीष हो गया। आपको दुनिया की सिस्टम फॉलो करना है, करते रहिए, साल बर्बाद करते रहिए, या जीसस क्राइस्ट की सिस्टम फॉलो करिए। बीमार होने के टाइम पे पहले मन में ही डॉक्टर आ जाता है, इलाज आ जाता है, सर्जरी आ जाता है। आप परमेश्वर को भी वर्क ऑन करने का टाइम दो। कंप्लीट डिपेंड, दवाई भी परमेश्वर ने बनाया, डॉक्टर भी परमेश्वर ने बनाया, बट खुदावंद यीशु का सिस्टम में तो डिपेंड होना शुरू करो, ट्राई तो करो। दिमाग, बुद्धि सब परमेश्वर ने दिया गया, लॉजिक भी दिया गया, मैं भी इस्तेमाल करता हूं। मेरा दिमाग मुझे बंद कराना पड़ता है, सोच चीज, दिमाग भी मेरा एक्टिव रहता है, मैं भी खुद एक्टिव रहता हूं, मैं खाली नहीं बैठ सकता। सेम वे मेरा दिमाग भी चलता है अलग अलग चीजों के लिए। बट आप भी सोचते होंगे ऐसे ही, बट आपको बहुत टाइम होता है। एक दूध चुड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ की गोदी में बैठता है, उसको साइलेंट बैठता है, वो बैठना पड़ेगा कभी कभार परमेश्वर की उपस्थिति में। लॉर्ड यू वर्क इन माई लाइफ, तू कार्य करना शुरू कर, बस अभी मेरा दिमाग, मेरी समझदारी, मेरे बस तो हो गया खत्म, मेरे पास आइडिया का खत्म हो गया जी सारा, अब रास्ता ही नहीं मुझे। उस टाइम आप आशीष में, अनुग्रह में आएंगे। एक और वर्ष पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। 52 to 54 दाऊद ने यह काम किया। उसके बाद 52 and 54 इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए, और घायल पलिश्ती शारेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इजरायली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया। और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए।
दाऊद का जो जीत है, विक्ट्री है, वो देख के दूसरे लोग भी बाकी लोगों को अटैक करना शुरू हो गया। उसका मतलब जब आपकी टेस्टिमनी पैदा होगा, आपकी जिंदगी में आशीष अनुग्रह आएंगे, केवल आपके लिए नहीं, चर्च में और लोग भी इंस्पायर होंगे, आपकी परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा, वो भी आपके साथ यहोवा पिता परमेश्वर के आराधना करने में ज्वाइन करेंगे। इसलिए हम कहते हैं आप अपनी टेस्टिमनी जो जीत का शेयर करते रहिए, दूसरों को भी आप इंस्पायर करेंगे, क्योंकि आपकी एक गवाही दूसरी भी गवाही पैदा करेगा। जब दाऊद ने गोलियत को मारा, जो पीछे खड़े होते उनको भी हिम्मत आया, अगर दाऊद भी कर सकता है भाई, हम भी जाके कर सकते हैं। आपकी टेस्टिमनी, आपकी गवाही, आपकी विश्वास की कदम और भी लोग फॉलो करेंगे और आशीष में अनुग्रह में जाएंगे। सो दाऊद के समान, दाऊद को लॉन्च किया परमेश्वर ने, दाऊद को जायंट स्लेयर, क्योंकि एक ही दाऊद ये विक्ट्री के बाद जब अपनी शहर में वापस आया, गलियों में लोग गाना शुरू हो गया, शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। दाऊद एक दिन से फेमस हो गया, दिन सेकंड में। आपको ऊंचा उठाने के लिए बाइबल में परमेश्वर प्रमोशन स्टेप नहीं है, वो एकदम से प्रमोशन देता है परमेश्वर, एकदम से आपको ग्रोथ देगा, एकदम से ब्लेसिंग देगा। सालों साल नहीं चाहिए परमेश्वर को आपको बरकत आशीष देने के लिए, वो सेकंडों में दे सकता है। क्योंकि दाऊद का गाना शुरू हो गया, दाऊद को कैप्टन बनाया गया, दाऊद को उसी राजा की बेटी से शादी कराया गया। उसका मतलब दाऊद कल चरवाहा था, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में वो राजा का दामाद बन गया, सेकंडों में उसकी जिंदगी बदल गया। आप यहोवा पिता परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करके अपनी जिंदगी चलाएंगे, रातों रात परमेश्वर आपके लिए आशीष अनुग्रह लेके आ सकता है, आप सोच ही नहीं सकता। आपको पता ही, आप दिमाग लड़ाना बंद करो, कैसे होगा, क्या होगा, डिपेंड ऑन गॉड। आज प्रार्थना में चलने के टाइम में मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं, आज अपनी जायंट्स को, अपनी टेस्टिमनी याद करो, पिछले दिनों में परमेश्वर ने दिया गया। कौन सी टेस्टिमनी दिया गया, सोचो आपको क्या क्या गवाही है परमेश्वर ने दिया गया, उस सबको याद करो और डिक्लेयर करो, उस परमेश्वर मुझे उस टाइम बचाया गया, कर्जों से बचाया गया, लड़ाइयों से बचाया गया, झगड़ों से बचाया गया, कोर्ट केस से बचाया गया, वो परमेश्वर मुझे आज भी बचाएगा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।